गुड इवनिंग ऑल। हाँ, तो शुरू करें पूछना। पढ़ के आए हो रसशास्त्र सभी? जो जो पढ़ के आया है वो एक बार हाथ खड़े कर लो। आवाज आ रही है मेरी? ऑडिबल विजिबल हूँ? हाँ बोलो। गलत बात है ना, ये कितनी छुट्टियां हो गई बीच में, मैंने सोचा था कि इसलिए मैंने एक साथ दे दिया पूरा। मैं सोचा इतनी सारी छुट्टियां हो गई, अब तो पढ़ाई होगा। कहाँ मैं 23 को तुम्हारा टेस्ट लेने वाला था, कहाँ मैं अभी 31 तक कर दिया उसको शिफ्ट। अब पढ़ना तो तुम लोगों को है, देखो अच्छे से। एक बार क्या होता है, एक बार अच्छे से कर लोगे ना, फिर तो सिर्फ रिवीजन का खेल रहता है। जितना ज्यादा जो रिवीजन करेगा उतना बढ़िया उसके लिए होता रहेगा आगे। इजी होता रहेगा याद करना। ठीक है, तो पूछता तो हूँ मैं, जितना याद हो उतना बताते जाना। रस की परिभाषा। हिंदी बताओ इसकी। अच्छा, अब मुझे सिमरन बताएगी देहवाद और धातुवाद क्या है। सिमरन, पढ़ा है? आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ आ रही है, बोलो। बिल्कुल सही। अच्छा, और कोई इसके बारे में कुछ अलग बोलना चाहता हो, या यही है सबका मत? खेचरी गति, कि हवा में उड़ रहे हैं, गायब हो रहे हैं, ये सब चीजें है ना, वो सब भी आ जाती है। इसके अलावा जो अपने क्या बोलते हैं, कुछ आचार्य मोक्ष की प्राप्ति में भी देहवाद के अंतर्गत डाल देते हैं। चलो ठीक है। अब मेरे को ग्रंथों के नाम बता रहा हूँ, उनके राइटर्स बताना। मैंने कई बार पूछे भी हैं, इसलिए कुछ के तो याद हो ही गए होंगे तुम लोगों को। पूछता हूँ मैं। रसरत्न समुच्चय के राइटर? रस वाग्भट, वेरी गुड। जिसको भी आता है बोल देना बस साथ साथ ही। रसेंद्र मंगल? नहीं पता? रसेंद्र मंगल या रस रत्नाकर के हैं नागार्जुन। ठीक है। रस रस हृदय तंत्र? बिल्कुल सही, भगवत गोविंद पादाचार्य। रसार्णव? नहीं। रसार्णव के हैं भैरवानंद योगी। ठीक है। गोरक्ष संहिता, ये तो याद होना चाहिए। गोरखनाथ, वेरी गुड। अच्छा, रसेंद्र चूड़ामणि?
ये इसके हैं सोमदेव, ठीक है, रसेंद्र चूड़ामणि के। बिल्कुल सही। रस प्रकाश सुधाकर। रस प्रकाश सुधाकर के हैं यशोधर भट्ट, ठीक है। और रस रत्नाकर और बता दो। हाँ, सोमदेव, आचार्य सोमदेव। रस रत्नाकर के नित्यानंद जी। अच्छा, भाव प्रकाश और शारंगधर संहिता तो पता ही होगा तुम लोगों को, बताओ। भाव प्रकाश के कौन और शारंगधर के कौन? शारंगधर संहिता। अच्छा, बिल्कुल सही। भाव प्रकाश के भाव मिश्र और शारंगधर संहिता के आचार्य शारंगधर। वैशज्य रत्नावली के राइटर कौन? गोविंद दास सेन, ठीक है, वेरी गुड। रस तरंगिणी के? रस तरंगिणी के किसी को पता है? आचार्य सदानंद शर्मा। रस जल निधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। रस जल निधि के, ये प्री पीजे में पूछ लेते हैं कई बार। रस जल निधि के हैं भूदेव मुखर्जी, ठीक है। और रसामृत, बहुत अ, अच्छे, मतलब बहुत कॉमन नाम है इनका, बहुत बार सुना है तुमने नाम। जब अपन मात्रा की अपन ने बात की जितनी भी बार, शारंगधर संहिता के साथ साथ एक और भी बात की थी कि ये ऐसा मत देते हैं, वही है इसके राइटर रसामृत के। बिल्कुल, यादव जी त्रिकम जी है राइटर किसके? रसामृत के, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं इसमें। रसशाला तुम्हें पूरा आना चाहिए, निर्माण क्या होता है, कार्यों का विभाजन। जैसे कि पूर्व दिशा में किसकी स्थापना बताई गई है रसशाला में? पूर्व दिशा में क्या होना चाहिए रसशाला में? रस भैरव का देश, बिल्कुल सही। आग्नेय कौन? बिल्कुल सही। अच्छा, अगर कोई औषधि को कूटना, पीटना, घोटने का प्रबंध करना है तो कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। ये जो, हाँ, डायरेक्शंस बता रखे ना, किस डायरेक्शन में कौन सा काम होगा, उसका या तो डायग्राम बना के ऐसे करके याद कर लो, ठीक है, वो इजी रहता है। कहीं पे आपको नेट वगैरह पे भी मिल जाते हैं इसके तो डायग्राम, ठीक है। कुछ बुक्स में भी मिलते हैं आजकल, जो नई लेटेस्ट बुक्स आने लगी है ना राइटर्स की, उनमें डायग्राम सहित बताते हैं, हाँ भाई रसायनशाला ऐसे बनी हुई है, ठीक है। तो वहां से आप देखकर चीजें मेमोराइज कर सकते हो, और ये याद होना चाहिए, क्योंकि क्या है, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन या तो ये आ जाता है क्रमिक विकास का, या रसशाला से रिलेटेड आ जाता है, या रस रसायन का सिद्धांत आ जाता है, ठीक है। या फिर वो जो है, क्या बोलते हैं अपने, एक आता है ना दर्शन, रसेश्वर दर्शन। ये चार ही क्वेश्चन बनते हैं बड़े, ठीक है। अच्छा, रसलिंग जो अपन बनाते हैं, मतलब भारत के शिवलिंग, उसमें बनाने के लिए कंटेंट क्या क्या है और कितनी मात्रा में लेते हैं? हैं? और? बिल्कुल सही है। स्वर्ण पत्र और पारद काम में लेते हैं, 3 निष्ठ स्वर्ण पत्र, और जो है 9 निष्ठ क्या लेते हैं, शुद्ध पारद। वेरी गुड सुरभि। अब आप मेरे को बताओ, रसेश्वर दर्शन किसने दिया? वेरी गुड, माधव आचार्य ने दिया था, और सर्वदर्शन संग्रह में दिया था 14वीं शताब्दी में, ठीक है। अब मुझे परिभाषा बताओ, कज्जली किसे कहते हैं? जो, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, अब रुद्रभाग क्या होता है? ये पुराने क्वेश्चन है जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, किससे लेता है? बिल्कुल सही,
व्यापारी वर्ग भी ठीक है, यहाँ पे रोगी भी ठीक है। रोगी से रुद्र भाग और धन्वंतरी भाग दोनों में से ले सकता है, व्यापारी से रुद्र भाग से लेता है। ठीक है। क्या होता है कई बार, जैसे यहाँ पे कहने का मतलब ये है, वैसे तो आज की डेट में तो अपन व्यापारी वाला ही मानते हैं। क्यों? जो अपन को कमीशन देता है ना, जैसे 15%, 25% कुछ मेडिसिन पे, वो अपने एक तरह से रुद्र भाग हो गया। धनवंतरी भाग क्या हो गया कि आपने जो मेडिसिन तैयार करवाई पेशेंट की, उस मेडिसिन में से थोड़ा सा भाग जो है आप रख रहे हो गरीब पेशेंट्स के लिए, तो वो हो गया धनवंतरी भाग। जैसे कि कोई सिद्ध किया हुआ रस तेल घृत हो गया, तो आधा भाग डॉक्टर ने अपने पास रख लिया, बाकी जो है पेशेंट को दे दिया। ऐसे ही कोई और बस धातु भस्म वगैरह हो गई, उसमें 1/7 पार्ट या 7वां भाग जो है अपने पास रख लिया, बाकी पेशेंट को दे दिया। इस तरह से जो है अलग अलग चीजों के जो है थोड़ा थोड़ा पार्ट है ना, डॉक्टर अपने पास रख लेता है, फिर उनका प्रयोग जो है वो गरीब पेशेंट पे करता है, जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। अब मुझे मित्र पंचक सुना दो। बिल्कुल सही। द्रावकण में कौन सा द्रव्य एक्स्ट्रा ऐड करते हैं? जिसको आता हो वो साथ में बोल दे, सुनाई दे नहीं दे कोई बात नहीं, बोलना जरूरी है। ठीक है। आपको आंसर पता है, ये बड़ी बात होगी। लवण पंचक बताओ। ठीक है। आप ये मत सोचो सामने वाला बोल रहा है मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो बस मस्त बोलो, क्योंकि मेरे को ये तो रहना चाहिए ना, हाँ आता है, एटलीस्ट आपको बोलोगे तभी जब आपको चीज आती होगी। ठीक है। तो बोला करो फिर, है ना। अच्छा, यंत्र वगैरह तो ये तो आपको ही पढ़ना है, इसमें मैं पूछ तो कह सकता हूँ, इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे ऊर्ध्वपातन यंत्र है, तुला यंत्र है, ठीक है, डमरू यंत्र है और विद्याधर यंत्र है, और दोला यंत्र है। ये 5 यंत्र सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये ज्यादातर 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। विद डायग्राम आपको जो है वर्णन करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बताओ मेरे को, ये जो इसमें यंत्र उपकरण बता रखे हैं ना, इनमें जैसे ये हीटिंग मेंटल है, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हॉट प्लेट पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोष्ठी, कोष्ठी का सिर्फ एक बार बड़ा क्वेश्चन आया था 5 नंबर में, जब आपको गार अंगार कोष्ठी और पाताल कोष्ठी तीनों की जो है डिटेल लिखनी थी थोड़ी थोड़ी। ठीक है। तो कोष्ठी का ये क्वेश्चन आ जाता है। इंडक्शन वगैरह आज तक पूछे तो नहीं गए, बट उनकी रीडिंग मार लेना आप। अच्छा, पुट किसे कहते हैं, परिभाषा बताओ मेरे को। सुरभि, पुट की परिभाषा। अच्छा, सिमरन बताएगी अब इसकी हिंदी बताओ, या श्लोक वापस बोल दो, जो भी याद है आपको। हाँ, हिंदी सुना दो। हम्म। एक सेकंड मनीषा, एक बार सिमरन को बोल दो क्या कह रही है। हाँ बोलो सिमरन, वापस बोलो। हम्म। ये क्या है, एक मानक है, अग्नि को सूचित करने वाला मानक। ठीक है। क्यों होता है? भस्म के निर्माण के लिए, या भस्म के द्रव्यों के पाक के लिए। ठीक है। तो एक तरह से अपन ये मान सकते हैं मात्रा है एक तरह से अग्नि की। ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा, महापुट में कितने उपले काम में लेते हैं? ठीक है। गजपुट में? कुक्कुट पुट में? 200 कैसे आ गए, किसने बोला 200? 200 उपले वाला तो अपन ने कोई पढ़ा ही नहीं। 200 फिर भी नहीं है कहीं, कहाँ लिखा हुआ है 200? कौन से, कौन किस में लिख रखा है 200?
मुझे रेफरेंस भेजना। कपोतपुट। हाँ, देख के भेजना। कपोतपुट में कितने उपले? बिल्कुल सही। अच्छा, अब यहाँ पे आगे मेरे को बताओ। एक मफल फर्नेस है, वो कभी कभी पूछा गया है, बाकी आता नहीं है ना। ये यंत्र उपकरण पूरा हो गया आपका। भारत के भेद। ठीक है। अब मुझे बताओ, भारत के किन्हीं 4 यौगिकों के नाम बताओ। ठीक है, याद है मतलब है। अच्छा, मुझे गिरी सिंदूर का केमिकल फॉर्मूला बताओ। वेरी गुड। और सिनेबार का? बिल्कुल सही। कैलोमल का? बिल्कुल सही। अच्छा, अब मेरे को धर्मेंद्र बताएगा हिंगुल से भारत निष्कासन की विधि। क्या लाइब्रेरी है? अच्छा, ठीक है। और कोई बताओ, हिंगुल से भारत निष्कासन की विधि। हम्म। याद है, बट थोड़ी और प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में याद करो। सिस्टमेटिक वे मतलब पॉइंट बना के, पहला स्टेप अपन ने क्या किया, फिर उसके बाद उसमें क्या किया दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में अपन ने क्या किया। अगर स्टेप वाइज आपको चीज याद होकर वैसे ही आप एग्जाम में लिखोगे ना, तो आपको नंबर डेफिनेटली बहुत बढ़िया मिलेंगे। ठीक है ना। लिखने के तरीके पे बहुत कुछ डिपेंड करती है चीजें। आपको पता है कि लिखोगे ना, आप अगर सिस्टमेटिक वे में लिखोगे, तो आप, कोई आपके 4 पेज भर रहा है बगल वाला और आप 2 पेज में ही लिख रहे हो, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक आपने लिखा है, तो आपको उससे ज्यादा ही नंबर मिलेंगे 4 पेज लिखने वाले से। ठीक है। और जहां पे कम नंबर मिलते हैं ना, वहां रीजन ये नहीं है कि उसने ज्यादा लिखा तो आपको, और आपने कम लिखा इसलिए आपको कम नंबर मिले। रीजन ये होता है कि कॉपी ढंग से चेक नहीं हुई। फिर आप रिवेल लगाओगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, मेरे जैसे सेकंड ईयर मैंने, थर्ड ईयर में ही लगाई है रिवेल, तो उसी का एग्जाम्पल बता देता हूँ। मेरे एक सब्जेक्ट थी हाइजीन सेकंड, उसमें मेरे 56 मार्क्स ही दिए थे केवल। बट मेरा लिखने का तरीका, मुझे पता था कि इतने कम नंबर मैं डिजर्व नहीं करता, इससे बहुत अच्छे नंबर डिजर्व करता हूँ। तो मैंने रिवेल लगाई, बाद में वो 78 हो गए। 78 आउट ऑफ 100। तो वो, उससे घबराना नहीं है लिखने के तरीके से। बस तरीका अच्छा होना चाहिए, कितना बड़ा लिखा है क्वेश्चन, कितना छोटा लिखा है, वो इतना मायने नहीं रखता। हाँ, यह है कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 से 3 पेज तो आपको भरने ही चाहिए। वो ठीक है बात। लेकिन कोशिश करो जितना सिस्टमेटिक हो सके। और यहाँ तो ये पूरे पॉइंट वाइज ही चलने वाली चीजें हैं। आप कोई भी कल्पना लिखोगे, ठीक है, तो वो सारी पॉइंट वाइज ही चलेगी। कि जैसे अभी आपने वटी कल्पना की, तो वटी कल्पना ऐसे निर्माण करते हैं, 3 विधियां हैं, जिनमें से एक साग्नि यानी अग्नि के संयोग से हो रही है, 2 निरग्नि टाइप की हो गई। साग्नि में गुग्गुलू गुड़ आदि का प्रयोग कर रहे हैं एज ए बेस, उसको बांधने के लिए। और निरग्नि में भी या तो गुग्गुलू वगैरह से करो या फिर सोरस आदि की भावना देके जो है वटी निर्माण कर रहे हैं, अपन ने पढ़ा है ना। तो वो सारे जो सिस्टमेटिक तरीके से आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, भारत के दोष बताओ। कौन बताएगा? सिमरन बताएगी। पर्वत पढ़ा है क्या तुमने? तुम बताओ। पर्वत। चलो सिमरन तुम बताओ, भारत के 12 दोष। हम्म। हम्म। ठीक है।
बिल्कुल सही। हम्म। सप्तकंचुक के नाम बताओ। हम्म। 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 ध्वांगशी। ठीक है। अब तुमने जो एक भूमिज गिरिज वारिज वाला याद किया ना, तो उसमें तुमने पहले वंगज और बाद में नागज बोला था। ठीक है। तो वो तुम ऑर्डर में याद करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि जो सप्तकंचुक तुमने ऑर्डर में याद किए ना, बिल्कुल इसी क्रम में ये याद होने होंगे ना, तो आप तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ, नागज दोष द्रावी और मलकरी है, वंगज कौन से अंधकारी और ध्वांगशी है। ठीक है। वो याद करने में तुम्हें आसानी रहेगी। इसलिए जो है ऑर्डर में चीज याद करो तो अच्छा रहेगा, है ना। बाकी बहुत अच्छा याद है। अब मेरे को सुरभि बताएगी, इन सप्तकंचुक दोषों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल्दी। शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? परपटी से क्या होता है शरीर पे? पाटनी से क्या होता है? याद किया है? हम्म। कपड़ी जैसी हो जाती है, ठीक है। हम्म। ठीक है मनीषा, तुम्हें याद है? बताओ। हम्म। ठीक है। ठीक है। वेरी गुड। बिल्कुल सही। वेरी गुड। भारत का सामान्य शोधन बताओ। अब एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा, फिर अपन आज का टॉपिक शुरू करेंगे। फिर सेंधा वाला वन कहाँ गया? कितना लेते हैं? और लहसुन कितना लिया था तुमने? तुमने गलत विधि बोली, और किसी को याद है वो सुना है? हम्म। 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 अब वहाँ एग्जाम में तुम मिक्सअप लिखोगी या क्या लिखोगी उसके लिए वर्ड? मर्दन करेंगे, कृष्ण वर्ण का होने तक, ठीक है। और यहाँ पे तुमने जब पारद और चूना मिलाया तो तुरंत ही छान दिया। तुरंत ही नहीं छानना, 3 दिन तक उसका जो है खल में अच्छी तरह मर्दन करना है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, तुम अभी जैसे बोलोगे ना एग्जाम में, एग्जैक्टली वही चीजें याद आएंगी। अभी अगर मिस्टेक नहीं सुधारोगे तो एग्जाम में भी वैसे ही लिख के आओगे। फिर तुम सोचोगे मेरे को तो याद तो सब था, पर नंबर मेरे इतने कम दिए हैं, क्यों दिए हैं? ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे फंसता है इंसान, है ना। तो ये गलतियां नहीं करनी है अपन को, है ना। ओके। अब जो है भारत का विशेष शोधन है, तो कोई भी एक मेरे को फटाफट सारे शोधन सुना दो, फिर अपन आज इतना ही सुनेंगे, कल मैं बाकी आगे का सुन लूंगा। कल भारत पूरा सुन लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। ठीक है ना। तुम्हें भी तैयारी का टाइम मिल जाएगा। कल या परसों? तुम बताओ। सबका यही ना कल है? पर्वत, कल सुन रहा हूँ फिर मैं भारत पूरा। पढ़ लेगा क्या? ठीक है, तो फिर कल अपन भारत वाला जो टॉपिक है पूरा, वो कल सुनूंगा, ठीक है। अब अपन आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ बोलो।
ये अपना आज क्वेश्चन आंसर का एक तरह से टॉपिक हो गया। अब मैं वापस ज्वाइन करना, क्लास के बीच में एंड होएगी क्लास, इसलिए तो वापस ज्वाइन करना। फिर अपन आज कौन सी कल्पना पढ़ेंगे? गुगुलू कल्पना, ठीक है ना? हाँ, अभी क्लास में एंड कर रहा हूँ, वापस ज्वाइन करनी है ना? ओके, करता हूँ, वापस ज्वाइन करते हैं।